हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिजनेस इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, बिजनेस इन्वायरमेंट चैप्टर से रिलेटेड है। इस चैप्टर के कुछ पीडीएफ मैंने आप लोगों को पहले सेंड कर दिया है। ठीक है, तो आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है बिजनेस इन्वायरमेंट का मीनिंग। ठीक है, यानी कि व्यवसायिक वातावरण का अर्थ। व्यवसायिक वातावरण का अर्थ जो है वो उन सभी घटकों को या परिस्थितियों को या शक्तियों के योग को कहा जाता है जो व्यवसाय को प्रभावित करती हैं और जिन पे व्यवसाय का कंट्रोल नहीं होता है। यानी कि अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो व्यवसायिक वातावरण में उन सभी बाहरी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और तकनीकी शक्तियों से है जो व्यवसाय एवं उसके प्रचलन को प्रभावित करती हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग कहें कि व्यवसायिक वातावरण का अर्थ क्या है, तो ऐसे भी आपके व्यवसाय यानी कि ऐसी चीज़ें जो व्यवसाय को प्रभावित करती हैं या व्यवसाय को इफेक्ट पहुंचाती हैं, उन चीज़ों के योग को हम लोग क्या कहते हैं? व्यवसायिक वातावरण कहते हैं। यानी कि व्यवसायिक वातावरण का आशय व्यवसाय को प्रभावित करने वाले उन घटकों के योग से है जिन पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है ना। एक डेफिनेशन है यहाँ, जैसे कि रैंकिश शॉल का है, तो इनके अनुसार व्यवसायिक वातावरण में उन सभी बाहरी घटकों को सम्मिलित किया जाता है जिनसे व्यवसाय अनभिर्तित तथा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं। यानी कि इन्होंने भी यही कहा है कि व्यवसाय मतलब व्यवसायिक वातावरण को उन सभी बाहरी घटकों में शामिल किया जाता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। ठीक है ना। व्यवसाय, ये तो हो गया मीनिंग कि व्यवसायिक वातावरण का मीनिंग क्या होता है, यानी व्यवसायिक वातावरण का अर्थ क्या होता है। नॉर्मली व्यवसायिक वातावरण का अर्थ ये हो गया कि आपके व्यवसाय को जो चीज़ें, जो परिस्थितियाँ, जो घटक जो हैं प्रभावित करती हैं और उस पर व्यवसाय का कंट्रोल नहीं होता है, तो ऐसी चीज़ों के योग को हम लोग क्या कहते हैं? व्यवसायिक वातावरण कहते हैं। व्यवसायिक वातावरण के दो प्रकार हैं, यानी कि बिजनेस इन्वायरमेंट के टू टाइप्स हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट और दूसरा है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है। इंटरनल इन्वायरमेंट वो हो गया जो व्यवसाय के अंदर होता है। ठीक है ना, व्यवसाय के अंदर चलता है, जिसपे क्या होता है? व्यवसाय का कंट्रोल होता है, प्रबंधक का कंट्रोल होता है। उन घटकों को क्या कहा जाता है? इंटरनल इन्वायरमेंट कहा जाता है। यानी कि ऐसी इंटरनल इन्वायरमेंट में, आंतरिक वातावरण में ऐसे घटकों को शामिल किया जाता है जो व्यवसाय के अंदर होते हैं और जिन पर व्यवसाय का नियंत्रण होता है। ठीक है, तो ऐसी इसमें कौन कौन से घटक आ जाते हैं? जैसे कि व्यवसाय का उद्देश्य हो गया, व्यवसाय की नीतियां हो गया। ठीक है, नीतियां हो गई, या फिर उत्पादन प्रणाली यानी कि प्रोडक्शन सिस्टम हो गया। ये सारी चीज़ें जो है व्यवसाय के इंटरनल घटक हैं। ठीक है ना, तो इस पे क्या होता है? व्यवसाय का कंट्रोल होता है। ठीक है, और दूसरा है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी कि बाहरी घटक जिसको हम लोग बोलेंगे। तो ये जो है संगठन के प्रत्यक्ष प्रभाव और नियंत्रण से परे होता है। यानी कि जो मतलब व्यवसाय से क्या होता है, उसके कंट्रोल में कम होता है लेकिन कम होता है। इस प्रणाली को जो है वो सशक्त ढंग से प्रभावित करता है। इस प्रकार बाहरा वातावरण में शक्तियों का समूह जो है वो कौन सा हो गया? एजेंसी हो गया, या फिर जैसे दशाओं से रिलेटेड हो गया। तो और इसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को भी दो तरह से बांटा गया है, एक है जर्नल और दूसरा है आपको
या फिर मतलब ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट हो गया, और दूसरा हो गया जनरल इन्वायरमेंट। यानी ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट वो हो गया जो माइक्रो लेवल पे, यानी माइक्रो इन्वायरमेंट भी इसको बोलेंगे, ठीक है। एक माइक्रो इन्वायरमेंट हो गया, दूसरा हो गया मैक्रो इन्वायरमेंट, ठीक है। माइक्रो इन्वायरमेंट कौन सा हो गया? वैसे घटक जो जो है जो व्यवसाय के नजदीक होते हैं, ठीक है, जो व्यवसाय के नजदीक होते हैं। अब नजदीक कौन सा हो गया? जैसे कि कस्टमर हो गया, सेलर्स हो गए, ये लोग क्या है? व्यवसाय के नजदीकी हैं, ठीक है ना। तो इनसे जो प्रभाव पड़ता है, जैसे कि पब्लिक हो गया, ठीक है, कॉम्पिटिटर्स हो गए, ये सब क्या है? व्यवसाय के बाहरी घटक हैं, लेकिन ये क्या है? व्यवसाय के नजदीक हैं, ठीक है, नजदीकी हैं। तो कस्टमर कैसे हो गया? अब अगर मान लिया कस्टमर कैसे व्यवसाय मतलब इस कैसे घटक हैं, ये कैसे इफेक्ट करते हैं? अब मान लिया कि किसी व्यवसाय की इकाई के ग्राहक जो है अनेक प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि हाउस होल्ड हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकते हैं, इंडस्ट्री हो सकते हैं, कॉमर्शियल इंटरप्राइजेस हो सकते हैं, ठीक है, ये सब हो सकते हैं। लेकिन ग्राहकों के प्रकार व्यवसाय पर गहरा प्रभाव डालते हैं। अगर किसी फर्म का कोई एक ही ग्राहक हो, कोई एक फर्म है उसका एक ग्राहक हो, कोई गवर्नमेंट ग्राहक हो, ठीक है, मान लिया कि कोई गवर्नमेंट जो है उसका ग्राहक हो किसी एक फर्म का। अब क्या है कि उसका जो भी प्रोडक्ट होगा या जो भी वो उत्पादन करता है वो गवर्नमेंट को देता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट से उसका कुछ अनबन हो जाता है, कुछ भी डिफिकल्टीज हो जाती है, कुछ ताल्लुकात खराब हो जाते हैं, तो क्या होता है? यहाँ पे उसका उत्पादन, यानी कि उसका जो उत्पादन है वो क्या हो जाएगा? ठप हो जाएगा, क्योंकि ग्राहक तो उसके पास एक ही है, उसी को भेजना है, ठीक है। अब अगर उससे अनबन हो गया तो वो उसको माल दे नहीं सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? उसका उत्पादन ठप हो गया, और उत्पादन ठप होगा तो क्या होगा? फर्म भी बंद हो जाएगा। तो ये इस तरह से, अगर ग्राहक एक ही हो तो ये इस तरह से प्रभावित करते हैं, ठीक है। दूसरा है कंपटीटर, फिर सप्लायर है। सप्लायर का भी वही चीजें हैं कि आपके पास सप्लायर के बहुत सारे मतलब सप्लायर बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन यदि किसी व्यवसाय का पूर्तिकर्ता अगर एक ही हो तो, या फिर उसका भी इसी तरह से कि अगर किसी वजह से उससे अगर नाराजगी हो गया तो वो क्या होता है? माल की पूर्ति वो नहीं करेगा, बंद हो जाएगा, तो उससे क्या होगा? व्यवसाय पे जो है वो संकट पड़ जाएगा, ठीक है।